हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 मोशन, 9th साइंस का ये जो चैप्टर है इसकी हमने 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं चैनल पर और आज ये हमारी 3rd क्लास होगी। कल वाली क्लास थी जो, उसमें हमने क्या किया था बच्चे, हमने मोशन के टाइप किए थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन उसके बाद हमने 2 कंसेप्ट किए थे। एक हमारा जो कंसेप्ट था वो था हमारा स्पीड का, और फिर हमने स्पीड के डिस्कशन की थी डायरेक्शन के साथ, जिससे हमारा एक नया कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो था हमारा वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कल वाली। इसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे और यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले भी किए थे। तो सभी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लेनी है, फिर आपको ये 3rd पार्ट है जो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके जी, तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी तक हमने बेसिकली, अगर मैं बताऊं आपको, पहले हमने डिस्टेंस की बात की, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, फिर हमने स्पीड की बात की और फिर हमने वेलोसिटी की बात की। तो यहाँ अगर देखा जाए टॉपिक कोरिलेट कर रहे हैं। कैसे? डिस्टेंस को जब हमने चेंज किया विद टाइम, तो वहाँ से हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट का जब रेट ऑफ चेंज ऑफ देखा कि टाइम के साथ हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही थी, वहाँ से जो हमारा कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का आता है। अब हम ये देखेंगे कि इसके फर्दर जब हम मूव करते हैं, यानी कि वेलोसिटी जब हमारी चेंज होती है, तो वहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो जनरेट होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जो निकल के आएगा। देखो, चलो इसको क्या नाम देंगे, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ वर्ड लिखा आ जाए ना रेट ऑफ, रेट अगर मैं हिंदी में बोलूँ, रेट का मीनिंग होता है, और प्योर हिंदी में तो इसको सिंपली दर कहते हैं। ठीक है, दर से तो ऐसे तो नहीं आपको पता चलेगा इसका मीनिंग, लेकिन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की टाइम के साथ वेरिएशन देखते हैं विद इन द टाइम पीरियड, किसी गिवन टाइम में हम उसकी वैल्यू देखते हैं, फिर टाइम चेंज हुआ, आगे कुछ टाइम बढ़ा, उसकी वैल्यू देखते हैं हम, उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये जो हम वेरिएशन देखते हैं विद टाइम पीरियड या विद टाइम इंटरवल, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। ओके बच्चे, तो यहाँ पर हमने देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके जी, तो जब हमने बात की थी कल वाले टॉपिक में यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन है जो ऑब्जेक्ट की अलोंग स्ट्रेट लाइन अगर है, तो वेलोसिटी है जो हमारी वो कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या थी, जब इक्वल डिस्टेंस कवर की थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हर बार डिस्टेंस और टाइम इक्वल है, तो हर बार वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चे, तो इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी था आपका ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, तो वो हमारा 0 था, क्योंकि वो सब जगह सेम वैल्यू है ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 ही आएगा वो। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में कहीं कम है वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है, हमारी जो डिस्टेंस है, हमारा जो टाइम है वो डिफरेंट है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ वेरी करती है, इसकी डिफरेंट वैल्यू होती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल, वो हमारा 0 नहीं होता। ठीक है बच्चे, देखो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें पॉइंट मिला है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर मैं बोलूँ कि जो वैल्यू होगी हमारी वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ की अगर मैं बात करूँ, चेंज इन वेलोसिटी होगी 0, या फिर आप ये कहोगे वेलोसिटी विल बी सेम ऑन ईच इंटरवल ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटीज हैव डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो वो 0 के इक्वल नहीं होती। ओके बच्चे, अब यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, ये जो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक और फिजिकल क्वांटिटी हमें आज नई सीखने को मिलेगी, और उसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन। क्या नाम है उसका, एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे यहाँ जो ये पैराग्राफ है उसमें 3rd लाइन में देखो लिखा है ना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी है जो टाइम के साथ चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सेलरेशन बोलते हैं।
ओके जी। तो हमारे पास एक तरीके से एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके जी। अगर हमारी सपोज इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी है v और टाइम है हमारा t, ठीक है। अब ये नोटेशन जो u v t दी है मैंने, ये आप जितनी मर्जी फिजिक्स पढ़ते रहना, लाइफ टाइम आप इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो, आपके बुक्स में रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स u से ही लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स v से लिखते हैं। ओके बच्चे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से v माइनस यू डिवाइड बाय टी। हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी बच्चे, v, इनिशियल क्या थी u, हमने चेंज इन वेलोसिटी देखना है यानी कि v माइनस यू, और टाइम टेकन, टाइम हमारा यहाँ पर क्या है t। ओके जी। तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेस पे आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे, तभी मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो, न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है, फिर तो आपने बस उसको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है बच्चे। और इस टाइप की जो मोशन होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं हम उसको बच्चे, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है बच्चे। जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारी बोथ होती है, मतलब वो पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारी कब होती है, जब हमारे पास हमारी जो एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन क्या हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड जब हमारी एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना उसके जब अपोजिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसका एक और नाम होता है डी एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चे। उसके बाद यूनिट्स की बात आती है, जैसे हमने स्पीड के वेलोसिटी के यूनिट्स डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स की हम बात करते हैं, तो जो हमारे एसआई यूनिट होते हैं एक्सेलरेशन के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा किसका फ़र्क आया है, मतलब जो वेलोसिटी के यूनिट थे उसमें और इसमें किस चीज़ का फ़र्क आया है, एक टाइम का फ़र्क आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऑलरेडी एक टी आता है ना, एक टी यहाँ पे आ गया तो दो टी बन गए ना, इसीलिए यहाँ पर हुआ है पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चे। पहले आपने यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, वो नीचे फिर दो टी हो जाएंगे, नीचे आपका सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, उसको आपने कर देना है वो पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, होप सो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आ रहा है और इंटरेस्टेड भी लग रहा होगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये है इतना इंटरेस्टेड है ना, और जब न्यूमेरिकल आते हैं तब तो और मज़ा आ जाता है फिर करने में। उसके बाद नेक्स्ट है जो यहाँ पर वो क्या गिवन है कि ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है जो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हमने वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस की बात की थी कि डिस्टेंस चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब एक्सेलरेशन के केस में हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के केस में हम किसकी बात करेंगे, ऐसे वेलोसिटी की बात करेंगे हम। यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है जब वो इक्वल चेंज होती है गिवन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइम पे जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो हमारी होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सी होती है बच्चे, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके जी। जो हमारी मोशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, वो हमारा एग्जाम्पल होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी समझ रहे हो, आपने किसी बॉडी को ऐसे फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है, एकदम से छोड़ देते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है बच्चे। अब जैसे यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होती होगी, है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होती है। अब वो क्या होती है, जब हमारी वेलोसिटी है जो चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट से। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है बच्चे, हमारे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। जैसे कोई कार है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट रोड पर और उसकी स्पीड है जो अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज होती है,
कभी एकदम से 20 इंक्रीज़ होगी, कभी एकदम से 10 डिक्रीज़ होगी, इस तरह से, है ना। तो उस टाइम पे जो हमारी एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बच्चे हम उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके जी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है बच्चे, देखते हैं इसको। इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन। हम अपनी एवरीडे लाइफ में काफ़ी टाइप के मोशंस हैं जो वो देखते हैं। एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन है आप एक्सेलरेट भी उसी में हो रहे हो, ठीक है। एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक साइड है और जो आपकी एक्सेलरेशन है वो अपोजिट साइड है, ठीक है। सी गिवन है, एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म होती है ना। जब आपकी वेलोसिटी है जो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड लास्ट है आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म समझ गए ना आप सभी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा आपका, अनइक्वल अमाउंट से होगी वो चेंज, ठीक है बच्चे। तो ये एक्टिविटी है, मतलब कि आप एक्सपीरियंस करते ही हो ये चीज़ें सारे। इसमें ये नहीं बोला इसने कि कुछ करके दिखाओ, ये जस्ट एग्जांपल्स की बात कर रहा है कि हमारी एवरीडे लाइफ में हम इस तरह की सिचुएशंस हैं जो बहुत फेस करते हैं और आपने अब ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ क्या है, कहाँ हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है, कहाँ आपकी नेगेटिव होती है, कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। ओके बच्चे। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल है एक, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी वर्ड का मीनिंग होता है रेस्ट की पोजीशन, ठीक है बच्चे। रेस्ट मतलब जहाँ आपकी वेलोसिटी है जो वो क्या है, ज़ीरो है। राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल। राहुल है जो अपनी बाईसाइकिल को पैडल मारता है। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी क्या अटेन की है उसने, 6 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में की है उसने बच्चे, 30 सेकेंड में की है वो। देन ही अप्लाइज ब्रेक, फिर उसने एकदम ब्रेक लगाता है वो, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। देखो स्टार्टिंग के 30 सेकेंड में वेलोसिटी थी जो राहुल की वो थी 6 मीटर पर सेकेंड, और एकदम उसने ब्रेक लगाई तो उसकी वेलोसिटी है जो डाउन होगी, और डाउन हो के वो वेलोसिटी कितनी आ जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, ठीक है। एक वेलोसिटी एक टाइम पहले गिवन है, एक वेलोसिटी एक टाइम बाद में गिवन है, तो दो केस बन गए ना यहाँ पे। तो दोनों ही केस में हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्सेलरेशन है जो वो बतानी है, ठीक है बच्चे। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होते हैं, हम बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ये तो गिवन है कि बाद में उसने कितनी अटेन की। इनिशियल वेलोसिटी समझ आई आपको कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कैसे लेंगे। यहाँ पे देखो जब हमने क्वेश्चन रीड करना शुरू किया था, फर्स्ट लाइन क्या थी आपकी, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, और मैंने यहीं पर आपको बता दिया था कि स्टेशनरी पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन, जहाँ पर आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। इसीलिए जो u की वैल्यू है यहाँ पर हम वो क्या लेंगे, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर क्या लेंगे बच्चे, ज़ीरो। तो समझ आ गया ना सभी को यहाँ पर कि u की जो वैल्यू है ज़ीरो क्यों ली है, ठीक है जी। अब फाइनल वेलोसिटी देखो क्या है, फर्स्ट केस में क्या थी हमारे पास, 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना गिवन है आपको यहाँ पर, 30 सेकेंड, ठीक है जी। अब इक्वेशन क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन के लिए, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v की वैल्यू है आपके पास, u की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, पुट कर दो वैल्यू। 6 मीटर पर सेकेंड पुट कर दिया v की जगह पे, u की जगह पे हमने पुट कर दिया 0 मीटर पर सेकेंड, और t की जगह पे हमने पुट कर दिया यहाँ पे 30 सेकेंड। ओके जी। अब सेकंड केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है हमारी u कितनी है, वो हमारी 6 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी v वो हमारी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है यहाँ पर t वो हमारा कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हम निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड, इसमें से माइनस कर देंगे 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो 4 में से 6 जाएंगे तो -2 आएगा वो, क्योंकि 4 आपकी छोटी वैल्यू है ना, 6 बड़ी है। तो ऊपर -2 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, इसको सॉल्व करके क्या बनेगा,
ये 5 4 जा पे जाएगा ना 20, लेकिन डेसिमल भी लगाना पड़ेगा एक, है ना, नहीं जाता ना स्टार्टिंग में, फिर उतारा है उसको, तो -0.4। और यूनिट लिखना मत भूलना बच्चे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट अगर नहीं लिखे ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा, याद रखना। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, मैं डेली बोलती हूँ, जब भी फिज़िक्स का चैप्टर होता है ये चीज़ें मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ। आप लोगों का पता नहीं कि आप कितने ध्यान से उसको सुनते हो, है ना। उसके बाद है हमारे यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन हैं, देखो क्या है। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहोगे, जब हमारे पास इक्वल वेलोसिटी होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके बच्चे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हमारे पास अनइक्वल वेलोसिटी होगी या फिर अनइक्वल टाइम होगा, ये दोनों ही भी अनइक्वल हो कोई बात नहीं, ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस है ना, जो इसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी 80 किलोमीटर से 60 आ गई, ठीक है, पहले 80 थी 60 हो गई, इन 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड के अंदर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, बस की एक्सेलरेशन है जो फाइंड करनी है। ओके बच्चे, तो 80 हमारे इनिशियल है, क्योंकि उसने बोला ना डिक्रीज़ हुई है, और लिख भी दिया ना फ्रॉम, और 60 हमारी फाइनल है, और 5 यहाँ पर टाइम है, तो u की वैल्यू है 80, v की वैल्यू है 60, t की वैल्यू है 5। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाय टी। ठीक है, अब सब पता लग गया। इसको पुट करके आपने सॉल्व करके आंसर है जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके जी, समझ आ रहा है ना सभी को मैंने क्या बताया, फिर से सुन लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको u की वैल्यू गिवन है 80, v की वैल्यू गिवन है 60, टाइम की वैल्यू गिवन है 5। ठीक है जी, एक्सेलरेशन आपने इसकी निकालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। सारी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके मुझे बताना है आपका क्या आंसर आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्रेन है कोई, रेलवे स्टेशन से चलती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्पीड कितनी अटेन कर ली है उसने, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने निकालनी है। तो स्टार्टिंग जब उसने किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 40 है, टाइम कितना है 10 है, फॉर्मूला अभी ऊपर बताया था। ठीक है, सब कुछ पता लग गया। तो सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर है जो कमेंट करके बताना है। लेट अस सी हाउ मैनी ऑफ यू स्टडी केयरफुली। कितने स्टूडेंट हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं, पता भी चल जाता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी तक जो हमने किया वो हमने बाय फॉर्मूला उसको समझा था। ठीक है बच्चे, अब हम उसको बाय ग्राफ समझेंगे। जैसे कोई भी डाटा होता है फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी तरह से हम हमारी जो मोशन के डाटा हैं, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, इन सब को अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये हमारे पास। ठीक है जी, तो देखो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। ग्राफ बनाने से हमें एक बहुत आसानी से पता चल जाता है, डाटा का आइडिया हो जाता है। ठीक है बच्चे, जैसे ये आपके मतलब कोई भी डाटा लगा लो, क्लास में स्टूडेंट्स का डाटा है, कुछ सब्जेक्ट के उसका मार्क्स का डाटा है, एक साइड सब्जेक्ट लिख दिया, एक साइड क्लास लिख दिया, मतलब स्टूडेंट्स के रोल नंबर वगैरह लिख दिए, एक साइड मार्क्स लिख दिए, तो ग्राफ में एकदम पता चल जाता है कि रोल नंबर 1 वाले के 50 हैं, 2 वाले के 40 हैं, इस तरह से। ठीक है जी, तो ग्राफ में उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। अगर हमारा ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं तो वहाँ से उसकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है 2 वेरिएबल में। ओके जी, और डिस्क्राइब करने के लिए मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हम लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं। इस केस में लाइन्स है जो हम ड्रॉ करते होते हैं। हम 2 एक्सिस लेते हैं, 2 डायमेंशन ग्राफ की अगर बात करते हैं, एक एक्सिस पे हम हमारी गिवन फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और दूसरे एक्सिस पे हम उसका टाइम लेते होते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ। ठीक है, देखो नेम से ही पता चल रहा है ना, डिस्टेंस टाइम,
तो डिस्टेंस तो मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही चेंज होएगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज होती है टाइम के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और हम एक स्केल चूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। इसमें जो हमारा टाइम होता है उसको हम लेते हैं बच्चे एक्स एक्सिस पे, और जो हमारी डिस्टेंस होती हैं उसमें डिस्टेंस को हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है जी। टाइम को देखो एक्स एक्सिस पे ले लिया, टाइम मिनट में लिया है, इसीलिए इसके ब्रैकेट में मिनट लिख दिया। यूनिट लिखने बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस को अगर टाइम मिनट में लिया है तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होगी, ओके जी। अगर डिस्टेंस मीटर में लेते हो तो वहाँ टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। लेकिन सेकंड ऑब्जर्वेशन बहुत मतलब मुश्किल है ना लेनी। आप चल रहे हो तो सेकंड्स का आइडिया दे दोगे कि मैं 10 सेकंड में यहाँ था, 20 सेकंड में यहाँ था। मिनट्स का तो चलो दिया भी जाता है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड्स का आइडिया है वो देना आसान नहीं होता, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन सी यूनिफॉर्म स्पीड है, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म है, किस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। तो जो ये फर्स्ट ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है, इसमें देखो जब आपकी वैल्यू है जो जैसे 20 के आसपास, ये आपकी 10 के आसपास है ऊपर वैल्यू, नीचे आपकी 20 से थोड़ा सा पीछे है। यहाँ पर एग्जैक्ट देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है मेरे ख्याल से। ये एक जो यहाँ कॉलम है ये 2 का है, 2 मिनट का, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, हाँ ठीक है बच्चे। तो जो आपका फर्स्ट डॉट लगा है वो कितने टाइम पर लगा है, ये देखो 20 18 16, ये है आपका 15 मिनट पे, ठीक है। फर्स्ट जो आपका डॉट लगा है 15 मिनट पे है। ऊपर से वहाँ पे डिस्टेंस देखो आप लोग, यहाँ पर आपकी एक जो कॉलम है उसमें आपके 2 किलोमीटर है, ठीक है जी। वो है आपका पूरे 10 पर तो नहीं है, वो 10 और 8 के बीच में है, तो वो 9 पे है आपका, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो आगे वो 18 पे है, वो 30 पे है। मतलब टाइम है जो आपका 15 मिनट से बढ़ता जा रहा है, और डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट आपके 9 to 10, लेकिन हर बार वो इक्वल है। देखो दिखा रखा है ना इसने, हर बार ये क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। इस टाइप के मोशन को, इस टाइप की स्पीड को हमने क्या बोला था, यूनिफॉर्म स्पीड बोला था ना। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है बच्चे। तो हमें यहाँ से पता है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ से हमें क्या पता चलता है इस ग्राफ से, हम ये कहेंगे यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है। फिज़िक्स में ये 2 वर्ड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है उसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करना, वो बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है, वो घटता है तो वो भी घटता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन होती है मतलब उनकी। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में जो ग्राफ होता है डिस्टेंस ट्रैवलिंग का अगेंस्ट टाइम, वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है बच्चे। जो यहाँ पोर्शन ले रखा है ना इन्होंने, ए ओ बी पोर्शन है जो ग्राफ का, ये हमें दिखाता है कि डिस्टेंस है जो यूनिफॉर्म रेट के साथ हमारी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्म है जो उसको भी यूज़ कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है अगर डिस्टेंस के ही इक्वल है, तो यही सेम ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में रहेगा, ठीक है बच्चे। यही सेम ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में रहेगा, ओके जी। तो हम इसको ये भी बता सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगर इसका यूज़ पूछे ना कि इस ग्राफ का क्या यूज़ होता है, तो इसका यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से एक स्मॉल पार्ट है जो कट करना होता है। जैसे यहाँ देखो ए बी पार्ट दिख रहा है आपको ग्राफ में, ए बी पार्ट, तो ए बी पार्ट को इसने यहाँ पे कट कर लिया। ए बी पार्ट को क्यों कट किया, टाइम एक्सिस पे देखो, ए के नीचे टाइम है T1, बी के नीचे है टाइम T2,
और डिस्टेंस वाली एक्सिस पे देखो, ए के जो सामने डिस्टेंस लिखी है S1 और जो बी के सामने डिस्टेंस लिखी है वो हमारे पास क्या है S2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जो डिस्टेंस की यहाँ डिफरेंस हो गया दैट इज़ S2 माइनस S1 और जो टाइम इंटरवल का हो गया दैट इज़ T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंस पता लग गया डिस्टेंस का और टाइम इंटरवल का। तो अब स्पीड तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि स्पीड क्या होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चेंज हुई है S2 माइनस S1 और कोरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है T2 माइनस T1। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से स्पीड है जो हमने फाइंड कर ली है। v इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है बच्चे, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो उसको एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या होता है, जो ये टेबल है आपकी ये दिखा रखी है, कार की मोशन दिखा रखी है ये डिस्टेंस के साथ और टाइम इंटरवल के साथ। एक कॉलम में यहाँ पे आपको टाइम गिवन है, दूसरे में आपको यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। ओके जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हमने दो टाइप की मोशन की स्टडी की है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म का तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें तो आपने वेरिएशन दिखानी है, कहीं इंक्रीज़ हो गया, कहीं डिक्रीज़ हो गया, कहीं सेम रह गया, तो उसका तो जैसा मर्जी ग्राफ बना लो बस। ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म का होगा। यूनिफॉर्म में तो ध्यान रखना पड़ता है ना कि इक्वल इंटरवल हो, हर बार कहीं कम ज़्यादा होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। तो देखो यहाँ एक एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, यहाँ सेकंड में ले लिया। अब जैसे ही टाइम को सेकंड में लिया, देखो डिस्टेंस को यहाँ पर मीटर में ले रखा है, देखो ध्यान से ये चीज़ है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या बताओगे, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है कार की मोशन के लिए, जो ऊपर डायग्राम दिखाया फिगर दिखाई गई है आपको, तो शेप है जो इस ग्राफ की वो यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ से बिल्कुल अलग होती है। यूनिफॉर्म मोशन वाला जो ग्राफ होता है हमारा, वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, और इस ग्राफ में हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वेरिएबल ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है बच्चे, ये आज हमने स्पीड के ग्राफ की बात कर ली है, वेलोसिटी के ग्राफ की बात हम कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर लेंथी होना मतलब आपको बोरिंग लगना होता है ना, ये कंसेप्ट मैंने देखा है। मतलब इवन के चाहे मैं खुद हूँ बच्चे, यहाँ पर ये देख लेते हैं ना कि क्लास कोई कुछ ज़्यादा ही 1 घंटे की है या फिर ज़्यादा ही लंबी है, उसको ना मतलब एक जिसे बोले टाइम लिमिट होती है कि हमें यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, उसके बाद क्या होता है हमारी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। ऐसे आप आगे फ़ोन लिए बैठे हो, मैं मतलब वीडियो भी चली हुई है, ध्यान आपका इधर उधर है, आपको नहीं पता लगा, वीडियो आपकी बढ़ गई आगे, वीडियो आपकी पूरी भी होगी, लेकिन आपके माइंड में वही बस आपकी 20-30 की मिनट की वीडियो है जो वो समझ आई है, सिर्फ वही छपा है आपके माइंड में। ठीक है, आगे वाला तो बस इधर उधर ध्यान था, बस एक ये हो जाता है हमने वीडियो देख ली, वो वीडियो पूरी कर ली है ना, ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं बस। हाँ, कि हमने एक तो उस चैनल पे से काम कर लिया साइंस सिंप्लीफाइड से, एक मैंने मेरी वो बुक पढ़ ली, एक मैंने क्लास टीचर का सुन लिया, मैंने तो इतनी बार उस चैप्टर को पढ़ लिया। भाई पढ़ो तो चाहे उसको एक बार, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो एक बार की 20 मिनट में आपका ध्यान सिर्फ उसी पर हो, एक एक सेकंड आपका ध्यान उस पर ही हो। एक सेकंड, कई बार 1 सेकंड के बीच में ही एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन बताया जाता है जो फाइनल एग्ज़ाम में एज इट इज़ छपा छपाया मिलता है आपको, है ना। तो फिर आप बाद में क्या करते हैं, मैंने तो देखी थी वीडियो, बाद में टीचर जब आपको प्रूफ देते हैं ना, एग्ज़ाम होते हैं, ये देखो मेरे चैनल से आया, फिर आप सोचते हो भी मैंने तो ये सुना नहीं था, फिर आप उसको दोबारा ध्यान से सुनते हो, फिर क्या है उसको ध्यान से सुनने का टाइम ही निकल गया, वो तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो इसीलिए कहती हूँ कि बार बार ज़्यादा बुक्सों के पीछे या फिर ज़्यादा चैनलों के पीछे मत भागा करो, अपने 2-4 चैनल फिक्स कर लो, 2-4 बुक फिक्स कर लो। ठीक है, चलो थोड़ा सा तो वेरिएशन होनी भी चाहिए, कई बार एक बुक में सारे टॉपिक भी नहीं होते, एक बुक में हमें समझ भी नहीं आता, एक चैनल का भी नहीं हमें कई बार समझ आता। जैसे कि क्या पता आप चैनल करने लग रहे हो कोई दूसरा, उस पर ऐसे मेरी तरह सारे क्वेश्चन आंसर ना करवाते हो, आपकी नोटबुक ना प्रिपेयर करवाते हो, तो वो चैनल भी ज़रूरी है कि जहाँ पे सब कुछ करवाते हो। ठीक है बच्चे, तो चलो एक रीज़न होता है वेरिएशन होने का, लेकिन ये भी नहीं है कि 10 चैनल पकड़ रहे हो और सुन रहे हो, एक का भी नहीं। ठीक है बच्चे, जिसका भी करो पूरे ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन से करो। अगर आधा घंटा बैठे हो, उस आधे घंटे को यूटिलाइज़ करो अपने काम को करने में, और फिर देखना आपको पढ़ने का कितना मज़ा आएगा। जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना,
तब हमारी जो स्टडी है वो ईजी भी हो जाती है, इंटरेस्टेड भी हो जाती है और उसमें हमारा जो फ़्लो है वो बनने लग जाता है, तब बहुत मज़ा आता है। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मोटिवेशन डोज मैंने दी है आपको समझ आई होगी और आप लोग इसको फॉलो भी करोगे। ओके बच्चे, और अभी 9th में बेस बना लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी से अपना जो साइंस का बेस है अच्छा प्रिपेयर करना शुरू कर दो। कल की क्लास में हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी बच्चे, वो क्लास है जो आपने ज़रूर देख लेना। ठीक है जी, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप एक सब्सक्राइब करते हो और मेरा एक नया स्टूडेंट बनता है, मेरे लिए एक मतलब नया मोटिवेशन है जो मेरे माइंड में ऐड होता है कि मुझे अब और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर ट्रस्टेड है। ठीक है बच्चे, तो सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़ चैनल को। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके वो भी बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसी की क्वेश्चन आंसर चाहिए या किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चे, आपकी हर विश है जो पूरी की जाएगी, मैक्सिमम ट्राई की जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।